हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। इसमें फैक्टराइजेशन चैप्टर का कुछ वीडियोस हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, या फिर ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फैक्टराइजेशन उससे कैसे करते हैं। और उसको कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ के बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इनको लेके हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो आज का जो मेन थीम रहेगा कि कहाँ से परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मैथ हम लोग कैसे सॉल्व करें, इन दोनों टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने अपने टॉपिक्स पे। कुछ फॉर्मूले की अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें या नंबर 1 फार्मूला की बात करें, तो एक बेसिक सा फार्मूला आप लोग को याद होगा मैक्सिमम बच्चों को हमारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे बी स्क्वायर को पहले लिख के 2ab को बाद में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि सर जब b माइनस में था तो 2ab माइनस में क्यों आया, और जो b का स्क्वायर है वो माइनस में क्यों नहीं आया। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करेंगे, अभी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े भी नहीं है, आप लोगों को उसका अंदाज़ा भी नहीं है, और इमेजिनरी नंबर से इसको कहते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग सिंपल रियल नंबर की बात करें अगर, तो किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करें नेगेटिव का, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस बी का अगर स्क्वायर कर दे तो माइनस बी इंटू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो गया, इसलिए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और माइनस 2ab क्यों आया, क्योंकि देखिए ए हमारा किस में है, ए हमारा प्लस में है, ठीक है, और बी माइनस में है, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस में आ गया। ये दो फॉर्मूला बेसिक सा है। तीसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, सबका इंडिविजुअल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ab पहला दोनों, प्लस 2bc लास्ट का दोनों, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट 2ac। ठीक है, ये 3 फार्मूले हुए। इस वीडियो को जो है पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक फार्मूला और हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स कैलकुलेशन। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 4 हो जाएगा हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको कि इधर वाला दिखेगा तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, या लेफ़्ट वाला भी आपको मिल जाए तो यहाँ से राइट वाला मिल जाए तो लेफ़्ट वाले को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फार्मूला का वन साइडेड यूज़ अब आपके पास कम ही होगा, और पहले जो है जब आप सीखते हैं नया नया छोटे क्लासेस में, तो फार्मूला का वन साइडेड यूज़ होता है, बट आपका फार्मूला का अभी 2 साइडेड यूज़ होगा। अब यहाँ हो गया, ये कुछ फार्मूले थे, इनको हम लोग देख लिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब इनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को बना लेते हैं कि कैसे आ सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम। चलिए मान लेते हैं सिंपल सा कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर आपको बोल दे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, इसको आप फैक्टराइज कीजिए। क्या बोलेगा, फैक्टराइज या RIZ या RISC दोनों लिख सकते हैं। तो फैक्टराइज करने आपको ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो सकता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो यहाँ अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये
4x² है, लेकिन दोनों पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी दोनों पे स्क्वायर नहीं है, और ये सिंगल सिंगल टर्म है, तो 2ab मिलने का चांसेस यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे 4 का हो जाएगा 2, और x पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 4 पे स्क्वायर नहीं था, अब स्क्वायर लाएँ तो 4 को 2 बना के उस पर स्क्वायर लाना पड़ेगा, और x पे पहले से स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हो गया। प्लस 9 पे स्क्वायर नहीं है तो उसको क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और y का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 खुद से लिखेंगे, a की जगह क्या है 2x है, ध्यान रखना है, तो a की जगह 2x लिखेंगे, पॉइंट मतलब इनटू, और इनटू फिर b लिखेंगे, b की जगह 3y है तो 3y। अब यहाँ से इनको मिला के देखेंगे कि ये जो टर्म्स है ये ऊपर हमारे साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिलेगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं मिलेगा, कुछ कम ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बाद में रख लेंगे या देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a² + b² + 2ab। तो तीनों को अगर हम लोग मिलाएं तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a की जगह है 2x, b की जगह है 3y, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना भी आंसर कर सकते हैं आप, या इसको, क्योंकि a² का मतलब क्या है a × a, तो इसको 2 बार आप लिख भी सकते हैं। इसी तरह से 2x + 3y × 2x + 3y, ये हो गया आंसर। ये था बेसिक सा क्वेश्चन, काफ़ी इजी सा, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है a² + b² + 2ab का फॉर्मूला। तीनों को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे। अब ले लेते हैं इसी के बेसिस पे एक अदर फार्मूला या अदर क्वेश्चन, थोड़ा लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे आपको ऐसे दे दें, अगर फैक्टराइज (2x² - √6xy + 3x²। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग का यहाँ जो सॉल्यूशन किया जा रहा है उस सॉल्व को आप देख सकते हैं। तो आइए कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले यहाँ √6 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको रूट दिखेगा, और फॉर्मूला अगर देखेंगे तो a² - 2ab + b² दिख रहा है। a - 2ab कैसे पता है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ x है a, और यहाँ y होगा, इसको इरेज करके हम लोग को y लिखना है, y², ठीक है, y²। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो a है तो a है, और b है तो b है, x y मैच कर रहा है, इसलिए ये भी। तो a² - 2ab + b² का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a - b का होल स्क्वायर। तो पहले इसको पूरा बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो क्या √2 × √2 बराबर 2 होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 के बदले 2 बार √2 भी तो लिख सकते हैं, यानी √2 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। इस तरह से 3 के बदले √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लोग लिखेंगे। तो हो जाएगा √2 × x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट के फिर 2, ऊपर काटना नहीं है, उसको हम लोग बनाए खुद ही। उसके बाद माइनस बीच में छोड़ दीजिए, सबसे पहले लास्ट वाले को लिखिए, प्लस √3y का होल स्क्वायर। अब 2ab में आपको क्या लिखना है, 2 लिख देना है, a के जगह √2 x लिखना है, और b के जगह आपको √3y लिखना है, ठीक है। अब मिलाइए, क्या मिल रहा है ऊपर, 2√2 इंटू, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे, क्या कहता है, चेंज करेंगे, 2√6 कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ऊपर के लाइन में 2√6 किया जा रहा है, तो 2, और उसके बाद जो नीचे अगर गौर करेंगे हम लोग, तो नीचे हो जाएगा 2 × 2 √2 × √3 √6, 2√6 xy, तो 2√6 xy यहाँ मैच करना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप खुद से चेंजिंग नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन हम खुद से लिख के दिए थे, इसलिए हमें भी चेंजिंग किया इसको देखते हुए। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग को देख लेना है कि फॉर्मूला में बैठा
हाँ फॉर्मूला में कम्प्लीटली बैठ गया और ये दोनों मैच भी कर गया। तब जाके हम लोग को क्या करना है, इसको लिख देना a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √2x माइनस √3y का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा √2x माइनस √3y इंटू, रिपीट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसका, इंटू √2x माइनस √3y। ये हो जाएगा यहाँ का आंसर। चलिए पॉज करके आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे एक हम लोग जो बोले थे कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला को भी देख लेते हैं कि अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला आए क्वेश्चन तो किस हिसाब से आ सकता है। एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है। अब मान लेते हैं ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1। इसमें आपको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज होना ही चाहिए। उसके अलावा आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर एक चीज़ हम लोग देखें यहाँ पे गौर से, तो माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी है, उसको 1 का स्क्वायर क्यूब इन्फिनिटी पावर जितना भी लेंगे तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1। इवन 1 टू द पावर 0 बराबर भी 1 ही होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर पावर जब 0 देते हैं वो 1 हो जाता है। तो यहाँ से ये तीनों मिलके हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्यूशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा को ए मानना है, इसको बी मानना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू ए माइनस बी यानी एक्स प्लस वाई और माइनस बी तो यानी माइनस 1। ये हो गया और ये इजीली फार्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे 2 फार्मूला अप्लाई हुआ हम लोग का, ये हो गया आंसर, लिख लीजिए। इसके बाद अगर देखेंगे कौन कौन से 2 फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुए, सबसे पहला वाला फार्मूला जो यहाँ अप्लाई हुआ तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, दूसरा फार्मूला अप्लाई हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ हो गया इसका सॉल्यूशन। तो दोनों फार्मूला पे देख लिए। कुछ अगले क्लासेस में हम लोग कुछ और फार्मूलाज को देखेंगे, फार्मूले को, और फिर उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट वाला विथ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म 1 एंड विदाउट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज़ 1। इसको लेके हम लोग को क्या करना है, आगे कुछ प्रॉब्लम्स देखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, बाय बाय।